तो ऑयल से यहाँ पे हम अपने मसाले को स्मोकी फ्लेवर दे देंगे और ताकि टिक्के का फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पनीर टिक्के की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जो कि हम बहुत इंस्टेंट तरीके से बना के रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। दही आप ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा पतली ना हो, थोड़ी सी थिक दही ही आप ऐड करो। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। मैं हमेशा खाने में पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा इसीलिए मैंने जो हमने पिंक सॉल्ट ऐड किया था तो इसलिए थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि हमने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करना था। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। तो गरम मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मसाले वाला फ्लेवर पसंद है। तो थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो कि आपको कैसा, अगर स्पाइसी पसंद हो तो ज़्यादा डाल दो। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है, धनिया, और थोड़ा सा 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पे मसालों का जो बैलेंस है वो आपके घर में कैसा मसाला खाया जाता है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारे जितने स्पाइसेस थे वो सब मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सत्तू। सत्तू अगर आपके पास ना हो तो फिर आप बेसन को थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर ले और वो डाल देते हैं। सत्तू डाल देने से क्या होता है कि जो हमारा टिक्का है उससे बहुत ही अच्छा एक जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, तंदूरी फ्लेवर, तो वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। और इन सारे चीज़ों को जो हमने मसाले को दही में डाला है तो बहुत अच्छे से कंबाइंड करने का भी काम सत्तू कर देगा। तो अगर सत्तू ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हो। तो बस इसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कहीं भी मसाला एक जगह ना रह जाए। बस आप ये मेक श्योर करें, अगर एक जगह नमक मिर्ची ज़्यादा रह गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। बस मिक्स करने के बाद से बहुत कुछ भी बहुत ज़्यादा तामझाम इस रेसिपी में नहीं है। आप देख सकते हो कि हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने सरसों के तेल को गरम कर लिया है और इतना गरम किया कि देखो उसमें कैसे आग जैसी लग गई हो, और वही गरम ऑयल मैंने अपने इस बैटर में डाल दिया है, ताकि इस पूरे बैटर में एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। अब चलिए अब अपने इसमें पनीर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप पनीर के साथ बनाने चाहते हो तो पनीर ऐड कर दो, अगर आप चिकन के साथ क्योंकि मसाला हमने जो बनाया है तो अब ये ऑल पर्पस मसाला हो गया है कि अगर आप यहाँ पे चिकन डालो तो चिकन तंदूरी बन जाएगा, और अगर आप पनीर डालो तो पनीर टिक्का बन जाएगा या चिकन टिक्का बन जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़े से मैंने अनियन ले लिए हैं और क्यूब्स में कट कर लिया है, और थोड़े से कैप्सिकम है। तो अब इन मसाले में हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करो ताकि जो हमारा पनीर है वो टूट ना जाए। आप चाहो तो हैंड का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो हम इसमें ऑयल को गर्म करके, जब भी आप ऑयल गर्म करो तो अगर आपको डर लगता है, अगर आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो कि ऑयल में आग जो लग जा रही है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लो, जिसमें कि धुआं अगर निकलने लगे उस स्टेज पे भी गर्म कर लोगे तो भी आपके ऑयल से एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप इस पर कंफर्टेबल नहीं हो कि उतना आग वाला आप कर सको तो आप सिर्फ बहुत अच्छे से ऑयल को गर्म करके और इस मसाले में डाल दो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो बस अब चलिए हम अपने सीख में लगाना स्टार्ट करते हैं इनको सेकने के लिए। तो मसाला रेडी करने के बाद से, मतलब जो हमने मैरिनेट कर दिया है, तो आप आधे घंटा अगर इसको रेस्ट पे रख दो तो फिर जो मसाला होता है वो बहुत अच्छे से पनीर पे चिपक जाता है और फ्लेवर हमारा बहुत अच्छा निकल के आता है। तो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप आधे घंटे इसको रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ें। तो मैंने आधे घंटे इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। तो बस एक के बाद सबसे पहले प्याज डाल दिया, फिर शिमला मिर्च, फिर पनीर। तो एक एक करके ऐसे हम इनको सीख पे लगा लेंगे। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में भी मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था और एंड में भी मैं छोड़ूंगी। और बहुत ही ज़्यादा चिपका के बिल्कुल भी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा हमें स्पेस देना है, ताकि जो हमारे पनीर हैं और जो हमारा प्याज और जो हमारा कैप्सिकम है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आप बहुत चिपका के लगा दोगे तो फिर वो अंदर, ऊपर से तो पक जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सटा के नहीं लगाना है। तो आप देखो स्टार्टिंग में भी मैंने स्पेस छोड़ा था और एंड में भी मैंने पूरा एंड तक नहीं लगाया है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने पूरे जो पनीर है उनको अपने इस पे सीख पे सेट कर लिया है। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं हम इसको। अगर आपके पास तंदूर है तो वेल एंड गुड, आप तंदूर पे कर लो, बट हर किसी के पास तंदूर नहीं होता है। तो देसी जुगाड़ के साथ ही हम इस पनीर टिक्के को बनाएंगे। तो जो हमारे घर में, हर किसी के घर में गैस तो होती ही, अब ये तो कोई बोल नहीं सकता कि हमारे घर में गैस नहीं है। तो इसलिए चलिए हम इसे गैस पे ही सेकते हैं। गैस देखिए हमारा बिल्कुल फुल पे है, बट
बट जो हमारा ये टिक्का है तो उसको हम थोड़े से हाइट पे रखेंगे, बिल्कुल फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हाइट पे रखेंगे और बिल्कुल उसको हिलाते रहेंगे। एक जगह रख के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि अगर आप एक जगह रख दोगे तो वो ऊपर से तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए उसको हिलाते रहें धीरे धीरे करके। और बस इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे करते रहें तो बहुत ईज़िली आपके जो ये पनीर टिक्का है वो बहुत इजीली सीख के रेडी हो जाएगा। बहुत कुछ इसमें ताम झाम नहीं करना है, बस आप इसी स्टेप को फॉलो करो, बहुत इजीली आपका सीख जाएगा। तो आप बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको हिलाते रहो, एक जगह रख के छोड़ो मत। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा टिक्का है वो बिल्कुल सिक के रेडी हो गया। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है। कैप्सिकम का भी कलर आप देख सकते हो कि रोस्ट होने के बाद से इसका भी कलर कितना अच्छा आ गया है और हमारे मसाले जो थे वो एकदम बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी हमारे इस टिक्के में आ गया है। तो आप इसको भी आप अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करना, और इससे ज़्यादा ईजी तो पनीर टिक्के की रेसिपी कोई भी नहीं दे सकता है। तो बस चलिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए बस पीछे से आप या तो नाइफ़ ले लो या तो फोक ले लो और उसे हल्के से प्रेस करो, बहुत ज़्यादा हार्डली इसको नहीं वो करना है क्योंकि पनीर जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। तो इसको कट करके देखते हैं। तो देखिए पनीर को कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक फ्लेम पे मत पकाइएगा, अगर बहुत ज़्यादा आप पका दोगे तो पनीर जो हमारा है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और जो एक पनीर के अंदर जो एक सॉफ्टनेस और एक जो जूसीनेस होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ख़त्म नहीं करना है वरना आपका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस देखिए हमारा यहाँ पे पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी है और कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो गाइज़ आप भी अपने घर पे इस टिक्के को ट्राई करो और अपने घर वालों को खुश करो। आज के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय बाय, थैंक यू।